ना बंदरों की लड़ाई हो रही थी। ये देखिए, अपने चैनल के माध्यम से ना ठाकुर जी के इतने प्यारे दर्शन करा रही हूँ, तो लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी बनता है। कीर्तन जो होता है तो मैं देखता हूँ दो लोगों का कीर्तन बहुत अच्छा रहता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। और देखिए, मॉर्निंग भी हो चुकी है, अपना तैयार भी हो चुकी हूँ और अब जाना मुझे कहाँ कहाँ जाना है? मॉर्निंग वॉक पे, क्योंकि सबसे पहले मेरा जो काम रहता है वो मॉर्निंग वॉक पे रहता है। तो आज जो जाना है वैसे वो दोपहर तक जाना है, तो अभी तो मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक पे ही जाऊंगी। तो अब चल निकल पड़ते हैं, यहीं से सुबह की राम शाम भी कर लेते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। अभी मैं आ रखी हूँ पार्क में, और पार्क में ना आने पे इतनी अच्छी इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, मतलब आज कल रात से ही चल रही है हवा तो बहुत अच्छी। लेकिन क्या है कि साथ में धूप वगैरह भी निकल जाती है सुबह सुबह ही, तो मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है इस टाइम। ना गर्मी लग रही है और ना ठंडी लग रही है, मतलब जो हवा चल रही है उसे धूप मार रही है, और जो धूप ज़्यादा तेज़ है तो उसे हवा मार रही है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और यहीं से शुरू हो जाते हैं पार्क में रंग बिरंगे फूल। ये लोग अपना काम करके धूप में मतलब बैठ गए थे थोड़ा सा धूप सेकने। मेरे पीछे ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे बांस के पेड़ लगे हुए थे। इधर देखिए पीछे की साइड भी ना पूरा मतलब बांस ही लगा हुआ है। वॉक करते करते मैं इस साइड आ गई, और इस साइड भी ना हवा मतलब काफ़ी तेज़ चल रही थी, और धूप भी अच्छी खासी निकली हुई थी, लेकिन हवा ज़्यादा तेज़ है आज। ना बंदरों की लड़ाई हो रही थी। ये देखिए, ये देखिए, ये आपस में लड़ रहे हैं ये बंदर। इधर चल रही थी घास की कटाई, और आंटी ना इसे बोरे में भर रही थी। कुछ गाय भैंस वगैरह कुछ पाल रखी है, उन्हें खिलाते हैं। गाय है, अच्छा, तो यहाँ से कटाई करके ले जाते हैं। सही है, यहाँ की साफ़ सफाई भी हो जाती है, और दूसरा आपके भी काम आ जाती है घास वगैरह कि इस तरीके से ना यहाँ पे भी मतलब घास की खुदाई हो रही थी, तो जो जंगली घास लगी हुई होती है पौधों के बीच में उन्हें हटाया जा रहा था। ये कंप्लीट हो चुकी है और बहुत देर से आ रखी थी, तो अब चल देते हैं घर। ये ना प्रेस के कपड़ों की पोटली बांध रखी है, तो प्रेस वाली आंटी आ जाएं और ये प्रेस के कपड़े ले जाएं। तो जी बच्चे लोग स्कूल से ही आए थे कि इतने में इनका ट्यूटर आ गया, और अब तीनों की ना सही क्लास लग रखी है। ऐसे शांत रहते हैं इस टाइम, तो जैसे इनसे ज़्यादा तो बोला ही कोई नहीं। और अभी मोक्ष इन्हें पढ़ा रहा है, और बाबू ने शायद अपने मैथ के जो सम्स थे वो सॉल्व करके दे दिए हैं मोक्ष को। और मम्मी पता नहीं अपने ये कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके बैठी हुई हैं, पता नहीं इनका कौन सा डॉक्यूमेंट खो गया, उसे बहुत देर से ढूंढ रही है, पता नहीं आधार कार्ड या क्या। बच्चों की तो ट्यूशन वगैरह ओवर हो गई थी, ट्यूटर इनका जा चुका था, मम्मी वगैरह भी कहीं बाहर चले गए थे, और अब मैं जा रही हूँ बाहर। बाहर मेरे को ना कहीं जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ? मैं जा रही हूँ आज एक मंदिर, तो वहीं मंदिर पहुँच के आपको दिखाती हूँ। चल देते हैं, आप गेट बंद कर लो। सो गाइस, अभी मैं आ रखी हूँ इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल हमारे यहाँ पास में एक सोसाइटी है, तो मतलब वहीं पे मतलब हमारी सोसाइटी के पास ही है, तो चलो अब अंदर चलते हैं और यहीं पे कर लीजिए आप दर्शन। तो देखिए कुछ इस तरीके से एंट्री है यहाँ की। श्री गुरु वंदना, हमारे गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु के, तो ये आप प्लीज़ थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। और इधर आप देखें तो जय हो, और यहाँ पे हो जय जगन्नाथ जी की, जय जगन्नाथ जी की। और जगन्नाथ जी के इतने सुंदर दर्शन आप कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा हरे राम, राम 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 हरे हरे राम। पुरी के लिए यात्रा मतलब चलने वाली है, जो कि अपनी रहेगी 22 से 25 फरवरी तक, और ये जगन्नाथपुरी एंड मायापुरी यात्रा रहेगी। ये देख सकते हैं आप, ये सामान है, कुछ बैग्स वगैरह हैं, कुछ बुक्स वगैरह हैं, चंदन टीके वगैरह हैं, मालाएं हैं तुलसी जी की, तो ये सब यहाँ पे सेल के लिए लगी हुई है। अपने चैनल के माध्यम से ना ठाकुर जी के इतने प्यारे दर्शन करा रही हूँ, तो लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी बनता है, तो यहीं से कर लीजिए आप ठाकुर जी के बहुत और बहुत सुंदर दर्शन। यहीं से ना मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ, ठाकुर जी के सेवक हैं बहुत बड़े, आदिराज दास जी से। तो नमस्कार, कैसे हैं? हरे जय श्री कृष्णा, हरे हरे। तो आपको ना ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा मतलब बताएंगे, थोड़ा हमें भी बताइए, कोई चीज़ें हमें भी नहीं पता है,
कुछ आपके माध्यम से हमें पता लगेंगे और हमारे कुछ ऑडियंस को पता लगेंगी। तो आप बताने जा रहे हैं कुछ, तो आप हरे भी सुनिएगा। कृष्णा। हरे ये कृष्णा। इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हिंदी में इसको कहेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। और यहाँ पे हम सामने देख रहे हैं साक्षात जगन्नाथ, बलदेव और बहन सुभद्रा, और साथ में इनके जो आयुध हैं, जो मुख्य अस्त्र हैं कलयुग में, वो आप जानते हैं सुदर्शन, वो विराजमान है साइड में। जगन्नाथ जी के लेफ्ट साइड में सुदर्शन महाराज जी हैं जो स्टिक के फॉर्म में है ना। तो जगन्नाथ जी मतलब स्वयं कृष्ण, कृष्ण चैतन्य, और बगल में उनके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में बलभद्र जी हैं जो बलराम जी हैं, और बीच में बहन सुभद्रा है। और ये मेन जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो उड़ीसा में है, पुरी में, जगन्नाथपुरी में। आप लोग सब जगन्नाथपुरी गए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ पे जो वर्ल्ड फेमस है वो रथ यात्रा होता है। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा वर्ल्ड फेमस है। तो इस कलयुग में जो भगवान है वो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है जो पुरी में विराजमान है, और जो स्वयं भगवान को बोल के अपना स्थापना करवाए थे कि इनको गजपति महाराज को बोल के, और वो खुद ही अपना मूर्ति, अपना स्वरूप को बनाए थे। इस जो स्वरूप देख रहे हैं, इस स्वरूप को कोई आकार नहीं दिया है, ये भगवान ने खुद ही अपना आकार दिया है, बनाया है। इस फॉर्म में कलयुग में मैं विराजमान होऊंगा और इसमें पूजित होगा, पूजा पाऊंगा, है ना। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन महाराज हैं, और रथ यात्रा इनका विशेष महत्व होता है। और इसमें जो पतित लोगों के लिए इनका नाम पतित पावन भी है। तो क्या ऐसा पहला भगवान है जो क्या करते हैं, भक्तों से मिलने बाहर आते हैं। तो जब रथ यात्रा होता है, रथ यात्रा में भगवान स्वयं भक्तों से मिलने के लिए बाहर आते हैं, क्योंकि जो लोग मंदिर नहीं आ सकते हैं या जो लोग मंदिर नहीं आते हैं, उन लोगों के लिए वो उनसे मिलने, उनको दर्शन देने के लिए स्वयं खुद ही बाहर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे डॉक्टर होता है और कोई बीमार आदमी होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन कोई जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है डॉक्टर के पास चल के आने का, जिसका सक्षम नहीं रहता है, तो वो डॉक्टर उसके पास आना पड़ता है डॉक्टर को। तो कलयुग में हम इतने पतित हो चुके हैं, इतने पतित हो चुके हैं, इतने पतित हो चुके हैं कि हमें डॉक्टर के पास जाने की इच्छा नहीं रहती, ना हम डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर खुद ही हमारे पास आता है। तो भगवान रथ के माध्यम से खुद ही मंदिर से बाहर निकलते हैं और सबको दर्शन देते हैं। और ये ऐसे दर्शन करते हैं, आप देख रहे होंगे इनके आँख के पलक नहीं है, गोल राउंड शेप में है जगन्नाथ जी का आँख का पलक, और ये 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री, मतलब इधर से 360 और इधर से वर्टिकल भी 360 नज़र घुमा के सबको दर्शन कर सकते हैं। इसलिए कोई शेप नहीं है आँख का, राउंड शेप है। और पलक इसलिए नहीं है कि भगवान एक सेकंड के लिए अपना पलक बंद ना हो जाए कहीं भक्तों को दर्शन देने में, तो आँख का पलक भी नहीं है। तो ये विशेष महत्व है जगन्नाथ जी का। और आप साक्षात दारू ब्रह्म हैं। आप सब लोग जगन्नाथपुरी जो लोग गए होंगे, दर्शन किए होंगे। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं 18 साल वहाँ पे रहा था, वहाँ भगवान का दर्शन किया था। तो ऐसे कहा जाता है कि दोड़ेशु दोड़गोविंद रथेशु मधुसूदनम, दोड़ेशु दोड़गोविंद पुनर्जन्म नहीं विद्यते। तो एक बार जो दोल वेदी में, जिसमें झूलन में भगवान झूला झूलते हैं, उसमें अगर उनको दोल गोविंद बोलते हैं, अगर उनका कोई दर्शन करता है, और चापेशु मधुसूदन जो बोट फेस्टिवल होता है इस्कॉन में, गर्मी के टाइम में चंदन यात्रा जब होता है, अक्षय तृतीया से 21 दिन तक बोट फेस्टिवल शुरू होता है। उड़ीसा में आप जाएंगे, हर मंदिर में बड़े बड़े तालाब में 2 नाव को एक साथ जोड़ दिया जाता है, उसको चापो बोला जाता है। यहाँ भी इस्कॉन के सेंटर में आप आएंगे तो वंस इन सीजन किया जाता है। जैसे वृंदावन मंदिर में भी होता है, इस्कॉन मंदिर में होता है, कई बड़े बड़े मंदिर में, हर जगह, दिल्ली मंदिर में होता है। उसको बोट फेस्टिवल हम लोग बोलते हैं। भगवान को बहुत गर्मी लगता है तो भगवान क्या करते हैं, नौका विहार करते हैं। ऐसे अगर बोले हम, बड़े बड़े जैसे राजा महाराजा लोग होते हैं, गर्मी में नौका विहार करने के लिए जाते हैं, तो भगवान तो राजाधिराज है, तो नौका विहार में निकलते हैं। तो उनको उस समय क्या कहते हैं, चापेशु दोड़ेशु दोड़गोविंद चापेशु मधुसूदन, चाप में जो भगवान विराजमान करते हैं उनको मधुसूदन के रूप में जाना जाता है। और रथेस्तुम वामनं तुष्टा, रथ में भगवान जो है जगन्नाथ जी हैं, उनको वामन के अवतार माना जाता है, वामन भी बोला जाता है।
रथेस्तुम वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म नहीं विद्यते। तो अगर ये 3 आपने दर्शन कर लिया, कहाँ पे कि दौड़ वेदी पे जिसमें झूलन में झूला भगवान झूलते हैं, दौल गोविंद देव का दर्शन आपने किया, और बोट में नौका विहार में आपने मधुसूदन का दर्शन किया, और रथ में वामन जगन्नाथ जी का साक्षात दर्शन किया, तो ऐसा माना जाता है फिर आपका पुनर्जन्म है नहीं। तो जगन्नाथ जी कलियुग में विराजमान है, कलियुग में लोग सबसे ज़्यादा पतित होता है। तो इसमें कोई विधि नहीं है कि विधि है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलियुग में केवल नाम आधारा सुमिरत नर उतर ही पारा। तो जो लोग भगवान का नाम भी नहीं ले पाते हैं, अगर वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं और भगवान का दर्शन कर लेते हैं, और बहुत सुंदर वहाँ पे प्रसाद का व्यवस्था होता है जिसका नाम होता है आनंद बाजार, जो वास्तव में असली आनंद कहीं पे अगर मिलता है, ऐसा बाजार किसी ने कहीं नहीं सुना होगा। कोई मार्केट लगता होगा किसका? आनंद का, मार्केट ऑफ प्लेजर, मार्केट ऑफ हैप्पीनेस, दैट्स कॉल्ड आनंद बाजार। तो वहाँ पे जो प्रसाद मिलता है इतना दिव्य होता है, उसका स्पर्श किया, दर्शन करते ही आपके अंदर खुशी की लहर खिल जाएगा, आनंद आ जाएगा। तो 2 माध्यम होता है, एक दर्शन है और एक क्या है? प्रसाद सेवन। तो इसमें इनफ टू डिलीवर यू बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। तो भगवान ने ऐसा लिख दिया। तो देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी मतलब बात सुनने को मिली। जगन्नाथ जी का विशेष कृपा है, जो लोग कम से कम नाम जप भी नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, अपने दर्शन के माध्यम से उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं, उनका शुद्धिकरण करते हैं। और एक तो दर्शन से आत्मा का होता है, और प्रसाद देके शरीर का भी करते हैं। मन पवित्र करता है, चेतना हमारा शुद्ध होता है प्रसाद पाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न ऐसा रहेगा मन, है ना? तो भगवान अपना प्रसाद देके मन को शुद्धिकरण करते हैं। तो इसमें हम आप सबको निवेदन करते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा सुमिरत नर उतर ही पारा। केवल एक नाम ही है जिसका हम कलियुग में सहारा ले सकते हैं, वही एक आधारा है। और शास्त्र कहते हैं हरे नामी व केवलम कलो नास्ते व गतिरन्यथा। एक हरिनाम ही है जो हम इस कलियुग से उद्धार कर सकते हैं, और कोई अन्य उपाय नहीं है। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय मां सुभद्रा, हरे कृष्ण। तो देखिए शास्त्री जी से बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, और मेरे को तो पता लगी मेरे थ्रू आपको भी पता लगी चैनल के माध्यम से। और यहाँ पे साक्षात दर्शन आपको जगन्नाथ जी के भी हुए, और बहुत अच्छे मतलब सारांश सुनने को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जी, तो यहीं से जो आप ये दर्शन कर पा रहे हैं, मेरे जो हैं शास्त्री जी के थ्रू ही हुए हैं। बहुत टाइम से मतलब यहाँ आने की सोच रही थी, लेकिन आज मौका लगा। एक बारी बीच में आई थी, लेकिन दर्शन भी नहीं कर पाई थी कि बाहर की बाहर चली गई थी। वो कहते हैं ना कि जब बुलावा होता है जब ही मतलब भगवान बुलाते हैं। तो उस दिन शायद मेरे दर्शन लिखे नहीं थे, और आज मेरे दर्शन हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हरे कृष्ण। तो जी यहीं से फल प्रसादी भी मिल गया था अपना। चल रहे थे हम मंदिर से बाहर। वापसी आते हुए एक भाभी जी हैं, उन्होंने अपने कुछ बगानी कर रखी थी, जो कि इन्होंने लगा रखे थे चकुंदर, साथ में इस तरफ लगा रखी थी कुछ मेथी। इधर की तरफ कैमरा घुमाऊं तो इधर को लगा रखे थे उन्होंने कुछ सरसों। इधर की तरफ ये कुछ पालक भी उन्होंने बोया हुआ था। इतना ही नहीं, इस तरफ ये देखिए आंवले का भी पेड़ लगा हुआ था, जिसपे बहुत सारे आंवले आ रखे थे, क्योंकि ना पेड़ के नीचे भी बहुत सारे झड़े पड़े थे। और ये देखिए मेरे हाथ पे, मतलब ये मेरे हाथ पे आप देखिए इस तरीके से छोटे छोटे मतलब आंवले मैंने उठा लिए। ताजे ताजे हरे हरे आंवले थे ये। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पे कुछ गुलाब की भी बागानी कर रखी थी। ये देखिए कितनी सुंदर गुलाबी कलर के गुलाब कितने प्यारे लग रहे हैं। पूरी तरह से गुलाब के तो कई और भी मतलब फूल खिले पड़े थे, जो कि देखने में बेहद सुंदर दिख रहे थे। इधर देखिए सफ़ेद कलर का गुलाब, इधर ये देखिए तोरी लगी हुई थी, और इसमें ना तोरी भी आ रखी थी। तो तोरी के ये फूल भी बड़े सुंदर दिख रहे थे। इधर की तरफ अगर मैं कैमरा घुमाऊँ तो यहाँ पे पूरा गुलाब की खुशबू इतनी अच्छी आ रही, जैसे मेरा तो मन ही हो गया इधर को घूमने का। और मेरे पीछे देखिए मतलब ये मतलब देख के तो मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा बहुत चहलाकदमी यहाँ पे करी जाए। और ऊपर की तरफ ना ताजे आंवले बहुत सारे लग रहे थे, पूरा गुच्छे का गुच्छा लगा हुआ था। तो आई हूँ तो सोच रही हूँ कि थोड़े बहुत कदम यहीं पे ही चला लिए जाएं, और एक अच्छी सी वॉक हो जाती है अपनी यहाँ पे। और नंगे पैर चलने में ना यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है।
और हवा भी इतनी प्यारी चल रही है कि मन कर रहा है कि थोड़ी देर टाइम यहीं पे स्पेंड किया जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छी बागवानी की हुई है यहाँ पे भैया जी ने और भाभी जी ने। आज सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने की मेरी छुट्टी हो गई थी, तो इसलिए अभी बाहर से आई हूँ। तो सबसे पहले अपना शाम का ही नाश्ता हो गया आज तो ये। तो इसमें गर्मा गर्म चाय, सादा पराठा और आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी। तो अब कर लेते हैं हम अपना शाम का नाश्ता। आज का ना एक्चुअली शेड्यूल ही थोड़ा सा वैसा रहा कि खाने का मुझे मौका ही नहीं मिला, और गर्मा गर्म चाय के साथ ना सर में भी दर्द हो रहा था। चाय बिल्कुल बढ़िया बनी है। तो देखिए यहाँ आज यहाँ से भी इनविटेशन था, तो यहाँ पे भी अब चलते हैं अंदर चल के दिखाते हैं आपको। कीर्तन जो होता है तो मैं देखता हूँ दो लोगों का कीर्तन बहुत अच्छा रहता है। एक तो जो बीच में 3 साल 4 साल वाले बैठे रहते, तीन लोगों का कीर्तन एक जैसा रहता है। बोलो शंकर भगवान की। तो यहीं से कर लीजिए देवी देवताओं जी के दर्शन। राधे 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 राधे। गजब हो चुकी है काफ़ी देर, तो अब चल देते हैं घर के लिए। और आज काफ़ी दिनों बाद ना राजमा बने थे, राजमा के साथ बने थे चावल और बनी थी कुछ चपातियाँ। सोनी कर रही है रात के बर्तन, खाना पीना भी हो गया है और रात के 10:30 बज रहे हैं, रात के बर्तन भी हो चुके हैं। तो अब आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और लगाती हूँ वीडियो एडिटिंग पे। और अब वैसे भी ना सोने का टाइम हो रहा है और पूरे दिन भर की ना काफ़ी थकावट हो रही है, तो इसलिए टाइम से ही सो जाऊँगी। और आप लोगों से फिर बार बार कह रही हूँ कि जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो इधर उधर वीडियो शेयर कर दें, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नए न्यू व्लॉग में। मीट यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। गुड नाइट, बाय 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 बाय। इधर देखिए पीछे की साइड भी ना पूरा मतलब बांस ही लगा हुआ है।